नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, क्लास नंबर 12 है साथियों, ठीक ना। उम्मीद है साथियों ये सेशन से आप सभी बहुत ही फायदा उठाते होंगे, ठीक ना। रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथियों, ठीक ना। आज क्लास नंबर 12 है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं साथियों, ठीक ना, रेलवे का प्रैक्टिस सेट विद प्रीवियस ईयर पेपर के साथ चल रहा है, ठीक ना। तो साथियों हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब शेयर कर सकते हैं। चलिए आपका सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन में दिख रहा होगा, ठीक ना। देखिए, अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने का कारण कौन सा रोग होता है, आप सभी बताइएगा। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने का कारण कौन सा रोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा मधुमेह रोग। मधुमेह इसका सही आंसर होगा। अग्नाशय द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग। मधुमेह रोग इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, 570, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपका स्क्रीन में, इसका बताइए। इसका सही आप सभी साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का कब्र कहाँ पर है, इसका सही आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में है साथियों, ठीक ना। तो ये बताइए, ये भी आप याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखना है। भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, इसका सही आंसर होगा मौर्य। भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, मौर्य, इसका सही आंसर होगा। तुलसीदास खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान था, ठीक ना। तुलसीदास खाली स्थान के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जो है वो अकबर के समकालीन थे, इसका सही आंसर होगा अकबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका बताइए। आप सभी साथियों ध्यान से पढ़िएगा, ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक ना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री खालिस्तान के समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त किया, उस समय कौन था साथियों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका सही आंसर होगा क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली इसका सही आंसर होगा। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक ना। ये आप सभी याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के लाल किले के अंदर, ठीक ना, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, इसका बताइए। आप सभी साथियों ध्यान से पढ़ेगा, एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, आप सभी साथियों बताइएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था, इसका सही आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल इसका सही आंसर होगा। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था, इसका सही आंसर होगा सोवियत संघ। सोवियत संघ इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में स्वर्ण पदक में खालिस्तान किस राज्य का एकाधिकार है, तो कर्नाटक इसका सही आंसर होगा साथियों। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है, असहयोग आंदोलन से संबंधित है। किससे है, असहयोग आंदोलन से चौरा चौरी कांड जो है साथियों वो संबंधित है, ठीक ना। असहयोग आंदोलन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। गोबर गैस प्लांट में
गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर है मीथेन गैस। देखिए गोबर गैस प्लांट से मीथेन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है साथियों। इसका बताइए। आप सभी साथियों हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है। इसका बताइए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? ठीक ना, तो इस आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये बच्चा का याद होना चाहिए, ठीक ना। भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा डीएनए द्वारा। डीएनए द्वारा किया जाता है। डीएनए द्वारा किया जाता है, ठीक ना। डीएनए के द्वारा किया जाता है, ये हमारा सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सभी साथियों बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर होगा निर्यात को प्रोत्साहन देना। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और इसका आंसर बताइए। गल्फ स्ट्रीम किस कारण से उत्पन्न होती है? गल्फ स्ट्रीम किस कारण से उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर होगा महासागरीय दबाव के कारण से। महासागरीय दबाव के कारण से गल्फ स्ट्रीम का उत्पन्न होता है, ठीक है। महासागरीय दबाव के कारण ये घटना होता है। ये हमारा सही आंसर होगा। इसका बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? आप सभी साथियों आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोएसिटोफिनोन होगा। इसका सही आंसर हो गया क्लोरोएसिटोफिनोन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप सभी साथियों ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन याद करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका सामने स्क्रीन में आ गया। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को पराजित हुई थी, ठीक ना। देखिए पृथ्वीराज चौहान के अच्छा बताइए पृथ्वीराज चौहान जो है इसका पराजय कब हुआ था? आप बताइएगा। तो 1192 में। 1192 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा। सत्य में जयते अर्थवेद के मुंडकोपनिषद से उद्यत हुआ है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। रेलवे के लिए आज जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक ना, जितना भी क्वेश्चन साथियों हम सभी पढ़ रहे हैं, ये सभी साथियों मोस्ट इम्पोर्टेंट है रेलवे के लिए, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर होगा। इसका बताइए। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? आप सभी साथियों बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा जिद्दा। जिद्दा इसका सही आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 में। 1913 इसका सही आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया था? 1913 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1913 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक ना। मॉस्की शिलालेख किस राज्य से है साथियों, ठीक ना। मॉस्की शिलालेख किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। मॉस्की शिलालेख किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। हेली धूमकेतु पुनः कौन सा ईस्वी में दिखाई पड़ेगा? तो साथियों इसका सही आंसर होगा 2062 में। 2062 में दिखाई देगा साथियों, ध्यान दीजिएगा।
इंसुलिन शर्कराओं को कौन करता है साथियों, नियंत्रित कौन करता है, आप सभी बताइएगा। उपापचय इसका सही आंसर होगा। इंसुलिन शर्कराओं को कौन नियंत्रित करता है, तो उपाचक इसका सही आंसर हो, उपापचय इसका सही आंसर हो जाएगा। उपापचय इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए इसमें ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर बताइएगा साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, आप सभी साथियों बताइएगा। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी इसका सही आंसर होगा। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, विटामिन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी CF एंडुज होगा यहाँ, ठीक ना। गांधी जी CF एंडुज को दीनबंधु की उपाधि दी थी, ठीक ना। दीनबंधु की उपाधि दी थी किसने, गांधी जी ने दिए थे। किसको दिए थे, तो देखिए CF एंडुज को दिए थे, ठीक ना। चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है, तो 12 घंटे की होती है, ठीक ना। 12 घंटे इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आज का सेशन आप बहुत ही एंजॉय के साथ समझ रहे होंगे। चलिए आपका सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, इसका बताइए। देखिए इंडिया गेट का निर्माण किस वर्ष हुआ था, आप सभी साथियों बताइएगा। इंडिया गेट का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो 1921 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था, 1921 इसका सही आंसर हुआ, सही हो गया, ठीक ना। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में हुआ था। इसका बताइए, विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1936 में किसने करवाया था, आप सभी साथियों बताइएगा। विजयनगर साम्राज्य का निर्माण 1936 में किसने करवाया था, हरिहर बुक्का ने करवाया था। किसने करवाया था, हरिहर बुक्का ने करवाया था, इसका सही आंसर हो जाएगा। हरिहर बुक्का द्वारा करवाया गया था, ठीक ना, विजयनगर साम्राज्य को निर्माण, हरिहर बुक्का इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लैबोरेटरी कहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर है गुलमर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान दीजिए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। भगवान बुद्ध जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे, सारनाथ में दिए थे। कौन सी भाषा में, तो पाली भाषा में, ठीक ना, पाली भाषा में दिए थे सारनाथ में सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किससे है, शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किससे है, तो जवाहरलाल नेहरू जयंती से है। किससे है, जवाहरलाल नेहरू जयंती से है, ठीक ना, शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा, मोती मस्जिद को देखिएगा, फिर से रिपीट कर दिया साथियों, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। किसने, मोती मस्जिद को किसने बनवाया था, शाहजहां इसका सही आंसर हो जाएगा। रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ पर होता है, आप सभी साथियों बताइएगा। रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ पर होता है, हृदय में। कहाँ पर होता है, हृदय इसका सही आंसर होगा। रक्त की अधिकतम मात्रा कहाँ पर होती है, हृदय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, इसमें ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान क्या है, चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान क्या है, संगमरमर इसका सही आंसर होगा। चूना पत्थर का रूपांतरित चट्टान क्या है, तो इसका संगमरमर इसका सही आंसर हो गया साथियों। संगमरमर कहाँ गया, सही आंसर हो गया। चलिए इसमें बताइए, अरब प्रायद्वीप भारत के किस दिशा में है, ठीक है, भारत के किस भाग में, तो पश्चिम में है, भारत के पश्चिम भाग में है साथियों। इसमें ध्यान दीजिए, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसका पूजा किया करते थे, तो पीपल के वृक्ष को पूजा करते थे ये सभी लोग, ठीक है, सिंधु घाटी के लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर साथियों आप रेलवे के कोई भी पोस्ट के लिए आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बताइए, चाय अत्यधिक किस क्षेत्रों में उगाई जाती है, चाय अत्यधिक किस क्षेत्रों में उगाई जाती है,
इसका सही आंसर होगा अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में। ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है चाय, अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH-44। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH-44 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? भारत का प्राचीनतम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? इसका सही आंसर होगा असम में। कहाँ पर है? असम इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया साथियों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक आप सभी साथियों शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आया है, इसका आंसर बताइए। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर होगा MG रनाडे। MG रनाडे इसका सही आंसर होगा। किसका प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए होता है? तो डायलिसिस इसका सही आंसर होगा। किसका प्रयोग गुर्दा रोग के रोगी के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डायलिसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। डायलिसिस का हो गया सही आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है आज का सेशन आप बहुत ही एंजॉय के साथ समझ रहे होंगे। चलिए इसका बताइए, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? चीनी। कौन सी है? चीनी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंटोलॉजी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोलॉजी का अध्ययन को क्या कहा जाता है? अस्थियों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? आप सभी लोग बताइएगा, चांद बीबी जो है वो कहाँ के शासिका थी? इसका सही आंसर होगा अहमदनगर। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर के थी। अहमदनगर इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो हीरा। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। भारत में डाक टिकट किसके समय में शुरुआत हुआ था? आप सभी साथियों बताइएगा। आप सभी साथियों बताइएगा, भारत में डाक टिकट किसके समय में शुरू किए गए थे? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू किए गए थे, ठीक ना। भारत में डाक टिकट किसके समय में शुरू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वार्टज किससे बनता है? क्वार्टर्स किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से। सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है, ये हमारा सही आंसर होगा। सिलिकॉन ऑक्साइड हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल इसका सही आंसर होगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ध्यान दीजिएगा, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में। 1862 इसका सही आंसर होगा। आज के यही क्वेश्चन लास्ट था साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। देखिए साथियों, ये रेलवे का प्रैक्टिस सेट यानी प्रीवियस ईयर पेपर क्लास नंबर 12 है, ठीक ना। उम्मीद है साथियों आज की क्लास आप बहुत ही एंजॉय के साथ समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।